हमें वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं कुछ 1-2 मिनट में। लेकिन इससे पहले कि चौधरी साहब आए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और ट्वीट भी किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पंजाब हुकूमत को हदायत की है कि नवाज़ शरीफ साहब को इलाज की बेहतरीन सहूलतें दी जाएँ, वो जिस डॉक्टर या हस्पताल से इलाज चाहते हैं उन्हें वहाँ मुंतकिल किया जाए। तो आपका क्या ख्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो इस पेशकश को कबूल कर लेंगे? हामिद साहब, पहली तो बात ये कि हुकूमत ने कोई हम पे एहसान नहीं किया और ना ही हम कोई उनके एहसान के मुंतज़िर हैं। हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक़ है और पाकिस्तान के आइन में ये चीज़ है कि आर्टिकल 8 जो है, राइट टू लाइफ, हर इंसान का राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारे, सेहतमंद तरीके से गुजारे और उसको एक्सेस हेल्थ की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं मुल्क में मौजूद उनके तक उसका एक्सेस होना चाहिए, उसका लीगल राइट है। तो कोई एहसान नहीं है हम पे। दूसरी बात यह है कि जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, जितनी भी एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है, उन्होंने हार्ट की जो उनकी डिज़ीज़ है उसको उन्होंने बताया भी, उसका जिक्र भी किया और साथ में मल्टीपल कॉज जो किडनी का है उसको भी इसके साथ जोड़ा है। और बात सिर्फ ये होती है कि जो भी पेशेंट हार्ट का जिसकी एंजियोग्राफी होनी हो या कुछ भी होना हो, तो उसको साथ में एक एनवायरनमेंट दिया जाता है कि वो नॉर्मल हो जाए, ताकि उसके किडनीज़ का कोई इशू उस वक्त ना रिएक्शन हो जाए, उसका ब्लड प्रेशर का कोई इशू ना हो। क्योंकि पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री है कि ड्यूरिंग इसी तरह की सर्जरीज़ के दौरान मियाँ नवाज शरीफ साहब की कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। अच्छा, और बड़ी स्वेयर हुई थी। कल जब उनकी वालदा भी उनको जेल मिलने गई, उन्होंने भी उनसे कहा कि आप अस्पताल चले जाएं, तो वो क्यों क्यों जाने से गुरेज कर रहे हैं? देखिए, पहले उनका इलाज जो है PIC में मुमकिन है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इनका हार्ट का इशू है, इनको हार्ट रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया होनी चाहिए। राय भी दे रहे हैं, एंजियोग्राफी भी सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रखा जा रहा है सर्विसेज में, रखा जा रहा है जिना में, अस्पताल से एक अस्पताल। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस तरह के क़यादत नहीं है पाकिस्तान में कि वो ये महसूस कराएं कि कई लोग ये मैसेज लोगों को जाना शुरू हो जाए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बीमारी को बहाने के तौर पे इस्तेमाल करें। वो बिल्कुल इस तरह के नहीं हैं। वो कहते हैं कि जो मेरी चीज़ जेन्युइन है और वो जो मेरा सूरत हाल है उसके मुताबिक मुझे हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर आप दे सकते तो मैं तैयार हूँ। अगर आपने मुझे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ला जाना है, मैं कोई वो एक रवायती कैदी के तौर पे अस्पतालों में नहीं जाना चाहता। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अगर उनको भिजवाया जाए तो वो चले जाएंगे? सर, मैं हामिद साहब, एक बड़ी क्लियर बात है, कार्डियोलॉजी सेंटर इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ हिज हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, इट्स द एनवायरनमेंट। चलने ठीक है। देखिए, अगर जब तक वो टेंस रहेंगे, जब तक वो एंग्जाइटी में रहेंगे, अगर एंजियोग्राफी में कोई कॉम्प्लिकेशन होती है और ये मेडिकल हिस्ट्री इसके ऊपर मौजूद है, ठीक है, तो कोई कार्डियक सर्जन इस वक्त ऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं होगा। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब आ गए हैं। फवाद चौधरी साहब, हम आप ही का स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे थे, आपने ट्वीट भी किया और आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि हुकूमत नवाज शरीफ साहब को इलाज की हर किस्म की सहूलत मुहैया करने के लिए तैयार है। जो मसला बताया मोहसिन शाहनवाज राजा साहब ने वो ये है कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन सर्विसेज हॉस्पिटल में और जनाह हॉस्पिटल में दिल के मर्ज़ के इलाज की सहूलियात नहीं हैं। वो सहूलियात पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में है, जो कि सर्विसेज अस्पताल के बिल्कुल साथ ही है। तो क्या ये मसला मेरा ख्याल है हल हो सकता है कि अगर आप उनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भिजवा दें? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, चूँकि लाहौर से, आप भी लाहौर से ही हैं, मैं भी लाहौर में रहा हूँ बहुत, हम लोग लाहौर में ही हैं, तो अगर आप देखें तो जो PIC का जो कंपाउंड है और सर्विसेज का कंपाउंड है वो ऑलमोस्ट एक ही है जी। सो उनको, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए उन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल में उस वक्त रखा था कि वहाँ पे वो VIP रूम्स हैं। PIC में इस तरह के अलहदा रूम्स नहीं थे, कंपाउंड बना हुआ है उसमें, आपको पता है कि VIP रूम्स का, इसलिए उन्होंने उनको लिए वहाँ पे उन्होंने रखा था और इलाज तो PIC ने ही जो है वो सारा करना था। अब अगर ये कह रहे हैं, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी कैटेगोरिकल इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं पंजाब गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर साहब को अपना मैंने कन्वे भी कर दिया है चीफ मिनिस्टर ऑफिस को, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जिस जगह वो मुनासिब समझते हैं उनके डॉक्टर, उसके मुताबिक उनको आप इलाज दें, और अगर वो बाहर से भी डॉक्टर बुलाना चाहते हैं अपना और उसको करना चाहते हैं तो वो बुला लें। हमें बाहर से मीन्स जिस तरह वो कहते हैं कि लंदन से, अच्छा, लंदन से भी डॉक्टर आ सकता है। हाँ, राजा साहब, काफ़ी मेरा ख्याल है मुनासिब ऑफर है।
और कोई आप पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, जो बोर्ड ने कहा है, डॉक्टर्स के बोर्ड ने वही कह रहे हैं वो भी। हामिद साहब, हॉस्पिटल में मैं जिना हॉस्पिटल में था जब मियां नवाज शरीफ साहब को लेके जाया जा रहा था और देखा था। देखें, वहाँ पे आप लोगों को रोकेंगे भी ना कि ना जाएं, आप लोगों को खामोश रहने के लिए भी कहेंगे खामोश रहें, लोग नहीं रुकते। नहीं, आप हल बताते हैं, आप उसका बेहतर हल है जो डॉक्टर्स ने, जो मियां मंजूर भट्टू साहब के केस के बीच में जज साहिबान ने एक बहुत लीगल डिबेट के बाद एक बात की थी कि एनवायरनमेंट होता है, जब वो एनवायरनमेंट बंदे की एंजाइटी और टेंशन का लेवल खत्म हो जाता है और वो नॉर्मल होता है, उसके बाकी टेस्ट जी मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो मेडिकल हिस्ट्री कहती है ना, ठीक है, अगर मेडिकल हिस्ट्री ये कह रही है कि उनकी एंजाइटी और उनकी टेंशन और उनकी बाकी चीज़ें जब नॉर्मल हो जाएंगी तो फिर उनको बेशक आप हॉस्पिटल में पाकिस्तान में जहाँ पे लेके जाना चाहे उनको चेकअप करा लें और अपना एंजियोग्राफी करा लें। किस तरह खत्म होगी? देखिए, वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है सर। ये हामिद साहब, अगर किसी बंदे को कमरे में, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नवाज शरीफ साहब ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी सिर्फ एंजाइटी खत्म करने के लिए आप उनको जेल से रहा कर दें, क्योंकि मुझे याद है कि जब मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ साहबा की वफात हुई थी तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पैरोल पे रहा होने के लिए तैयार नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मिन्नत समाजत की थी। नवाज शरीफ साहब तो अभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते ना, वो तो नहीं जा, वो तो एक अपना मौकफ लिए खड़े हैं कि भाई अगर कुछ भी होता तो मैंने तो यहीं पर मैंने फेस करना है, मैंने पीछे नहीं हटना। उनकी तो ये बात, ये आपकी अपनी जाती राय, ये हमारी अपनी राय है क्योंकि ये मेडिकल हिस्ट्री कहती है। चलें, ठीक है, आपका क्या ख्याल है शशि पलेजो साहबा कि ये एक अननेसेसरी किस्म की, गैर जरूरी किस्म की एक डिबेट हो रही है, तो अब अगर हुकूमत ने ऐलान कर दिया है तो नवाज शरीफ साहब को जहां पे भी वो मुनासिब समझते हैं उनको इलाज के लिए चले जाना चाहिए? मीर साहब, मेरे ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तीन मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इलेक्टेड। ठीक है, आखिरी इलेक्शन पे हमें भी बहुत हवालों से एतराज़ था और अभी हम अपोजिशन में साथ बैठे इस वजह से नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में एक इंसानी हवाले से भी देखा जाए और कोई वो उन्होंने कत्ल नहीं किए हुए, उन्होंने कोई बड़े पॉलिटिशियंस को टारगेट नहीं किया हुआ है, किसी को मारा पीटा नहीं है, कोई क्रिमिनल उस तरह वो नहीं है। और मरियम नवाज साहिबा के जो ट्वीट से मुझे लगता है कि मामला जेन्युइन नोयत का है, उनको तकलीफ़ है और दिल की तकलीफ़ है। उस हवाले से जो भी ट्रीटमेंट जो भी उनके घर वाले चाहते हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब ज़ाहिरी बात है वो देख रहे हैं कि वो समझ रहे हैं और दिखाई भी ऐसा रहा है कि विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, तो ये चीज़, ये तासुर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट समझती ये उनकी तरफ से नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी जो मुस्लिम लीग नून को जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं इलाज के हवाले से, मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से लंदन भेजना पड़े या कुछ भी करना पड़े, मेरे ख्याल में ये बिना देर जो उनको ये सहूलत देनी चाहिए।